देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि लोगों में क्या अप्रहेंशंस हैं। तो अप्रहेंशंस बहुत थी। इन अप्रहेंशंस में क्या कुछ होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, आम कश्मीर की अप्रहेंशन है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब की बार 35 एक्ट को ख़त्म करेगी, स्क्रैप करेगी। एक ये है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं 370 को हटाया जाएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ की ट्राइफर्केशन की जाएगी। तो इन तीन जो आम बड़े 3 मुद्दे, इनको मैं कश्मीर के आम लोगों के लिए बताता चलूँ कि कानूनी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता है। वो गुंडागर्दी अलग सी बात है, लेकिन एज ए फेडरल कंट्री, एज ए डेमोक्रेट कंट्री हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। अब 35 ए जो है वो कश्मीर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बना हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर लानी होगी तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की असम्बली का होना ज़रूरी है। पहले ये पार्लियामेंट से पास करना है, पार्लियामेंट से पास करने के बाद इसको बाज़ाब्ता तौर पर प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकलेगी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की असम्बली को पास करना है। तो इस वक्त असम्बली जम्मू कश्मीर में है नहीं, तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है। 370 भी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अगर 370 पे कुछ किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको करती है, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली करीबन 40 साल पहले ख़त्म की जा चुकी है। तो साफ जाहिर है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, तो 370 पे भी कुछ नहीं किया जा सकता है। अब अगर उस पर जिस तरह कहते हैं कि वो दोष दबाव वाला कार्य किया जाता है, तो फिर अगर वहाँ से दोष दबाव होता है तो 370 के तोड़ने से एक्सेशन जो हुआ है, जो 1947 में हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आम कश्मीरी के लिए वो भी बल्ले बल्ले ही है। और अब तीसरी बात है ट्राइफर्केशन, कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा जम्मू के साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, एक दिल्ली के साथ। तो उस पर भी सवाल यही खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये एक मुतनाज़ा मसला है। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनली यूएनओ में एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो मुद्दा है वो खुद इंडिया ने वहाँ पे लिया है। ये पाकिस्तान ने नहीं लिया है, कश्मीरियों ने नहीं लिया है। इंडिया ने जब ये मुद्दा वहाँ पे लिया, उसने कहा कि कश्मीर इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं होते तब तक हिंदुस्तान यहाँ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बाज़ाब्ते तौर पे वो जो हम कहते हैं हक़ खुद इरादियत, यानी यहाँ के लोगों को फ्रेंचाइज का वाक़ा देगा। तो अब अगर यहाँ इसकी ट्राइफर्केशन की जाती है तो हिंदुस्तान इंटरनेशनल लॉ की खुद खिलाफ वर्जी करता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, ये बड़ा मुद्दा है। जब ये 3 नहीं है तो क्या है। एक मुद्दा ये है, जो बड़ा मुद्दा है, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई गेम खेला है, और पाकिस्तान की ये गेम जो है ये अमेरिका से शुरू हुई है। उस गेम में अमेरिका का पिछले दिनों कुछ आपको याद होगा, हमारे व्यूवर्स को याद होगा कि जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने बताया कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। तो नेगोशिएशन के लिए तैयार है तो क्यों है अमेरिका तैयार? अमेरिका की मजबूरी है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका है, उसको वहाँ से निकलना है, और वो बाइज़्ज़त, हर कोई मुल्क बाइज़्ज़त निकलना चाहेगा। अमेरिका की जो वियतनाम में बेइज्जती हुई है, अब अमेरिका फिर नहीं चाहेगा कि हिस्ट्री में उसकी एक और बेइज्जती हो। तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका को निकलना है तो बिना पाकिस्तान के मदद के वो नहीं निकल सकता है। तालिबान जंगजू कौम है और वो तालिबान उसको ऐसे छोड़ेगी नहीं। तो पाकिस्तान चाहता है कि एक मीटिंग हो रही है दोहा में, जो एक इस टाइम इजलास वगैरह चल रहे हैं, दोहा में हो रही है, और दोहा में सारा मामला जो है ये अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर हो रहा है, और पाकिस्तान में इसमें अपनी टर्म्स इस टाइम डिक्टेट कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया कि मैं आपको, जी भाई बिल्कुल मैं आपको मदद करूंगा अफ़गानिस्तान से निकलने में, लेकिन कश्मीर का मामला जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको हल किया जाए। तो अमेरिका ने बताया है, उसको मशवरा दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो उसके लिए तैयारियाँ हैं, लेकिन उसमें हिंदुस्तान को एक परेशानी है। परेशानी नंबर 1, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से तालिबान वहाँ पे अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल जाता है तो उसके बाद वहाँ का तालिबान का कंट्रोल होगा, और तालिबान का मतलब दुनिया जानती है वो पाकिस्तान है, डायरेक्ट है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और जब अगर वहाँ पे तालिबान आ जाता है तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी परेशानी होगी। तो हिंदुस्तान चाहता है कि कहीं न कहीं वहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट रहे, वहाँ कुछ न कुछ उसका कंट्रोल रहे। अगर अमेरिका निकल जाता है लेकिन कुछ न कुछ उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बची रहे। तो जो जानकार हैं, तजिया निगार हैं, उनका यही कहना है कि हिंदुस्तान एक नया फ्रंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोल रहा है, ताकि पाकिस्तान का जो अटेंशन है वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाए, और वो जो प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, या अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकलना है, उसमें टाइम लगे। ये एक राय है। दूसरी राय ये भी है कि कहीं न कहीं बातचीत हो चुकी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये बैक डोर पे हुई है, और उसमें यही मामला देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुर्बत जो है उसकी सबसे बड़ी वजह आपसी लड़ाई है, और आपसी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह जम्मू कश्मीर है। तो दोनों मुल्क चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला कहीं से हल हो जाए, लेकिन उस हल के लिए तैयारी करनी है। और यूं ही कोई ना हिंदुस्तान में सरकार आके बैठेगी कि हम जम्मू कश्मीर का मसला हल कर दिए, ना पाकिस्तान में आके वो लोग बैठेंगे कि मसला कश्मीर हमने हल कर दिया। तो उसके लिए कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो उस एटमॉस्फेयर के क्रिएट करने के दौरान अंदर भी डिस्टर्ब करनी है, उधर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, बॉर्डर पे भी डिस्टर्ब करना है, ताकि
मुल्क की अपने मुल्क की बाकी आवाम को, हिंदुस्तान की सरकार अपनी आवाम को बता सके कि हालात ख़राब हो गए इसलिए हम मसले कश्मीर हल करें, पाकिस्तान भी बता सके हालात ख़राब हो गए हम डूब रहे हैं तो कहीं ना कहीं मसला कश्मीर हल करें। तो बात आखिर आके मसले कश्मीर पे पहुंचती है। अब इनमें असल हक़ाइक़ क्या है, जानकारों की यही राय है, लेकिन हक़ाइक़ क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल तनाव और इस तनाव के बीच में हम कह सकते हैं कि लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोगों से भी बात करें। कोई बात करना चाहेगा हमारे साथ? आपकी राय क्या है? आप बात करना चाहेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। बताइए क्या है आपकी राय, क्या हो रहा है सब कुछ किस मामले में बात करनी? जो इस वक्त मौजूदा हालात ये है कि मोदी नहीं चाहता कि ये कश्मीर संभल जाए। पिछले 20, 25, 30 सालों से हम बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो मोदी ये नहीं चाहता, ये बीजेपी वाले ये नहीं चाहते कि ये ठीक हो जाए सारा। ठीक है, ये छेड़ रहे हैं 35A के साथ 300 जो हमारा स्पेशल स्टेटस है। बेसिक पॉइंट ये है ना, सच बात है ये, है ना, सच बात है ये, सच्चाई वो सुनना नहीं चाहते और वो मीडिया के थ्रू हमें तंग करते, ये करेंगे वो करेंगे। करना तो कुछ नहीं है उन्हें पहले बाबरी मस्जिद का मसला हल करना चाहिए था, उसके बाद कश्मीर आना था। पहले इनके गुजरात में बाबरी मस्जिद है, पहले वहाँ मंदिर बनाए। यूपी में बाबरी मस्जिद है? नहीं, वही यूपी में, इनके हिंदुस्तान में है ना। हाँ। कश्मीर इज अनदर वन, है ना। तो ये बता रहा हूँ मैं, आई एम नॉट परफेक्टली फिट, आई एम नॉट गैसिंग टू वेयर इज द बाबरी मस्जिद स्टैंडिंग, बट ये ऐसे हालात जो इस वक्त हालात ये बना रहे हैं। या आपने कभी देखे ऐसे हालात? कभी भी 40 साल के हो गए? हाँ, लगभग मैं 37 साल का हूँ, मैंने नहीं देखा। 7 साल के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, सोच समझ वाला हो जाता है। सोच समझ वाला मैंने नहीं देखा इन 30 सालों में ऐसा। तो अभी आपको क्या लगता है? कांग्रेस इससे पहले थी तो वो कहते थे जियो और जीने दो। ये क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं भाई खाली हिंदू रहेगा। कांग्रेस अच्छी थी? नहीं, अच्छी नहीं थी, मतलब वो छेड़ते नहीं थे किसी के साथ। मैं ये नहीं वोट करूंगा कि कांग्रेस अच्छी थी, मैं ये कह रहा हूँ ऐसी बात है। ठीक है सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आम लोगों की भी राय है, आम कश्मीरी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो क्यास कंफ्यूजन जो है वो पैदा किया गया है, इस तरह का पैदा किया गया है। भाई एक मिनट मैं अपने कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कश्मीरी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अचानक ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकलना शुरू हो गए और इन ऑर्डर्स ने कश्मीर में क्यास पैदा किया, कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। लोग डर रहे हैं, लोग आए और होंगे भी क्यों नहीं। अब नज़र है कल की जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट इजलास से, मैं नहीं ये कल के इजलास पे नज़र है सबकी, तो देखते हैं वहाँ से कल क्या निकल के आता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हालात कहाँ पहुँचते हैं, क्या सब कुछ होता है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।